नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज़ चैनल में। आज हो रहा है 9 जून 2020, मंगलवार का दिन है। आइए देख लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। कोरोना से देश में अब तक 2.65 लाख केसेस शामिल हो चुके हैं और मुंबई 50,000 मरीजों वाला देश का इकलौता शहर है। यानी मुंबई में, सिर्फ मुंबई में ही 50,000 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 7,470 मौतें हो चुकी है, जहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यानी कि 3,170 की जान गई। सोमवार को यानी कि कल के दिन 8,380 नए मरीज शामिल हो गए और 2 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 10,000 से कम रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नीरव मोदी की 1,400 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त, मुंबई की स्पेशल कोर्ट का आदेश हुआ। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में एक बड़ी खबर है। मुंबई PMLA कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसकी कीमत 1,400 करोड़ रुपए है। मुंबई की विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट ऑफ मुंबई ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी को संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है। घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। कानून के मुताबिक अगर किसी मामले में कोई आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो जाता है तो FEO कानून के तहत केंद्र सरकार को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार हासिल हो जाता है। भारत में CBI भी नीरव मोदी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में लगी है। इसके अलावा CBI उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिशों में भी लगातार जुटी है। स्पेशल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नीरव मोदी की संपत्तियां FEO एक्ट 2018 के सेक्शन 12 और 8 के तहत केंद्र सरकार के कब्जे में रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर है 10वीं के स्टूडेंट्स को नहीं देनी होगी परीक्षा, इस राज्य में सभी बच्चे होंगे पास। तो खबर है हैदराबाद से, जो है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR ने तेलंगाना में 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को प्रमोट करने के ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की इस फैसले से राज्य भर के करीब 5.35 लाख छात्र प्रमोट कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है SBI ने फिर दिया जबरदस्त तोहफा, होम लोन हुआ सस्ता, जानिए कितना होगा फायदा। तो लॉकडाउन खुलने की शुरुआत के बीच एक शानदार खबर आपके लिए आई है। देश में सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने लोन पर लिया जाने वाला ब्याज में एक बार फिर कटौती करने का ऐलान किया है। SBI ने सोमवार को यानी कि कल कहा कि वह 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.25% की कटौती करेंगे। तो आइए जान लेते हैं अब सोना चांदी के भाव बढ़े या घटे। जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। तो चांदी और सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वायदे बाजार में सोने का दाम 0.39% यानी कि 177 रुपये उछाल कर 45,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 0.91% यानी 429 रुपये चढ़कर 47,780 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप यूजर के लिए अलर्ट, खतरे में पड़ा आपका मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है। सोशल मीडिया ऐप पर एक ऐसे बग का पता चला है जो आपके मोबाइल नंबर को खतरे में डाल सकता है। इस बग की वजह से यूजर का मोबाइल नंबर आसानी से गूगल पर सर्च किया जा सकता है, जिससे हैकर कुछ भी कर सकता है। बग ढूंढने वाले रिसर्चर का दावा है कि मोबाइल नंबरों को गूगल सर्च पर इंडेक्स किया जा रहा है, जिससे किसी को भी आसानी से इसके बारे में पता चल सकता है। यह बग व्हाट्सएप के क्लिक टू चैट फीचर पर मिला है। अतुल जयराम नाम के एक व्यक्ति ने इस बग को खोजा है, जिसके अनुसार नंबर रिसर्च होने से किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर आंच आ सकती है। तो कुछ दिनों के लिए अगर आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपका नंबर खतरे में है। अच्छा, तो आइए जान लेते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर जो है वो है ATM मशीन छुए बिना निकालेंगे कैश और टचलेस होगा सारा प्रोसेस। तो जल्द ही आप मशीन के किसी भी हिस्से को बिना छुए ATM से नकदी कैश निकाल सकेंगे। कैश एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के एक प्रोवाइडर AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी ने सोमवार को कहा है कि उसने कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक टचलेस ATM सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक विकसित किया है और इसका परीक्षण भी किया है। वर्तमान में इच्छुक बैंकों में यह संपर्क रहित समाधान का डेमो दे रहे हैं। ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके
एटीएम से नकदी कैश निकालने के लिए आवश्यक सभी चरणों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ी खबर जो ये है कि वो अभी मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करवा कर अपना एटीएम कैश निकाल सकेंगे बिना एटीएम को टच किए हुए। और कोविड-19 को चलते देखते हुए ऐसी प्रोसेस का निर्माण किया गया है। और एटीएम स्क्रीन पर निर्देशित क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन के निर्देशों को पालन करना होगा। यही थी खबर और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से रुक ले रही है। आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 80 रुपए का प्लान, रोज मिलेगा 3 GB डाटा और फ्री कॉलिंग। तो कोरोना वायरस के बीच सरकार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक नया धांसू रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। कंपनी ने इस प्लान में लोगों को बेहद ही सस्ती कीमत में डाटा और मुफ्त कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड की है। इतने का है ये प्लान। बीएसएनएल ने जो प्लान लॉन्च किया है वो है 80 रुपए का और इस प्लान में आपको हर रोज 3 GB डाटा के साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में वैलिडिटी 8 दिन तक ही है। तो यही समाप्त होती है आज की सबसे बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दे, नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक